नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे संध्या पूजा यानी शाम की पूजा का क्या महत्व होता है। संध्या पूजा करने से क्या लाभ हमें मिलता है। हिंदू धर्म में संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ, वेद और पुराणों में संध्या वंदन की महिमा और महत्व का वर्णन किया गया है। ग्रंथों में बताया गया है कि संध्या वंदन करने से हम प्रकृति अथवा ईश्वर के काफी निकट आ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या वंदन को बहुत ही पवित्र माना गया है, इसीलिए संध्या वंदन में कुछ खास नियमों का हमें पालन करना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि माता लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसी रहे। क्योंकि माना जाता है कि संध्या काल में माता लक्ष्मी अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ हर घर के द्वार में आती है, और जिस घर में माता लक्ष्मी अंधेरा देखती है उस घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए लौट जाती है, और उस घर में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे संध्या वंदन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें तथा संध्या वंदन हमें किस समय करना चाहिए कि माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप से वास करे। साथ ही हम जानेंगे कि संध्या वंदन के दौरान हमें कितने दीपक जलाने चाहिए तथा उन दीपकों को कैसे प्रज्वलित करना चाहिए, कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना चाहिए, सभी बातें हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए और कमेंट्स में जय माँ कामाख्या, जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि शाम की पूजा हमें किस वक्त करनी चाहिए। तो मान्यता अनुसार और शास्त्रों के अनुसार हमें संध्या काल की पूजा गोधूली बेला यानी दिन ढलने के समय में, यानी कि सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे के भीतर ही संध्या पूजन कर लेना चाहिए। संध्या काल की पूजा में अवश्य रूप से आप घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि माना जाता है कि घी का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और खींची चली आती है। साथ ही साथ घर की पूजा में हमें हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करने से घर में सुख, समृद्धि और संपदा लंबे समय के लिए टिकती है। विभिन्न धर्म ग्रंथ तथा हमारे शास्त्रों के अनुसार संध्या काल की पूजा में हमें अवश्य रूप से 3 दीपक प्रज्वलित करना ही चाहिए। एक दिया हमारे घर के मंदिर में तथा एक दिया तुलसी मैया के पास अवश्य रूप से जलाना ही चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि संध्या काल में जिस भी घर में तुलसी मैया के पास दिया नहीं जलता है उस घर में माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास सदैव के लिए होता है। साथ ही साथ हमारे घर के मुख्य द्वार में या मेन गेट में एक दिया तो रोजाना हमें जलाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र तथा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार संध्या काल में दीप दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कहा जाता है कि जिस भी घर में संध्या काल में इन तीनों जगहों पर यानी घर के मंदिर में, तुलसी मैया के पास तथा घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। घर में से रोग और शोक का भी विनाश होता है। कहा जाता है कि जिस भी घर में इन तीनों स्थानों पर यानी घर के मंदिर में, मुख्य द्वार में तथा तुलसी मैया के पास अगर दीपक जला हुआ देखे तो माता लक्ष्मी तुरंत उस घर में खींची चली आती है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि माता लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है, हर घर में हमेशा के लिए नहीं टिकती अगर उस घर में उचित विधि विधान से पूजन नहीं की जाए तो। इसीलिए हमें संध्या काल तथा प्रातः काल की पूजा के कुछ नियमों को खास पालन करना ही चाहिए, और खास तौर से संध्या काल की पूजा को अधिक महत्व देते हुए संध्या काल की पूजा की नीति नियमों को पालन करना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी सदैव स्थिर रूप से हमारे घर में वास करे। क्योंकि मान्यता अनुसार दिन ढलने के समय यानी गोधूली बेला में माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में भ्रमण करती रहती है
और यदि हम संध्या काल की पूजा में इन नियमों का खास पालन करें तो माता लक्ष्मी अवश्य रूप से हमारे घर में स्थिर रूप से वास करने लगेंगी। संध्या काल की पूजा में नहाना जरूरी तो नहीं है अगर दिन भर आप शुद्धता का ख्याल रखें तो, लेकिन बेहतर है कि शाम के पूजा के समय अगर आप अपने कपड़े बदल ले, अच्छे से हाथ मुंह धो ले तो बहुत ही उत्तम रहता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है जो ईश्वर में यकीन रखता है वो संध्या वंदन जरूर करता है। हर रोज अगर हम नियम पूर्वक संध्या वंदन करते हैं तो माता लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं की कृपा हमारे घर परिवार में सदैव बनी रहती है। संध्या पूजन यानी संध्या वंदना तथा संध्या समय के दीप दान को हमें हमेशा नियम पूर्वक रोजाना करना ही चाहिए अगर हमारे घर में हमें सुख समृद्धि तथा लक्ष्मी जी की वास चाहिए तो। लेकिन अगर आप महिला है, स्त्री है और किसी दिन आपको पीरियड्स आ गया तो उस समय तो पूजा पाठ करना, दीप दान करना हमें मना ही होता है। तो उस समय क्या करें? तो उस दौरान हम अपने घर के दूसरे मेंबर से या फिर हमारे बच्चों से ये कह सकते हैं कि दीप दान तथा संध्या पूजन को करना कितना ज़रूरी होता है घर परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए। और उनसे भी आप कह सकते हो कि घर में दीपदान करें, अपनी चौखट में दीपदान करें, तुलसी मैया के पास दीपदान करें। ऐसा करने से हमारे बच्चे यानी हमारे आने वाली पीढ़ी भी ये समझ जाएंगे कि संध्या वंदन करना कितना ज़रूरी होता है अगर जीवन में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो। कहने का मतलब ये है कि संध्या वंदन किसी भी तरह छूटना नहीं चाहिए। स्पेशली जो दीप दान होता है, संध्या बेला जो दीप दान किया जाता है वो कभी भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर घर में सूतक पातक लग जाए या फिर कभी कभी हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती है कि हम किसी भी तरीके से दीपदान या संध्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन कोशिश जरूर करना चाहिए कि संध्या पूजन तथा संध्या काल का दीपदान अवश्य रूप से घर में की जाए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।